पुराण कथा में विघ्न डालने के फल का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, जन स्थान में कोई ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे धर्मशास्त्र में अत्यंत निपुण तथा सदाचार में तत्पर रहने वाले थे। वे प्रतिदिन पहले गंगा स्नान और मध्याह्न संध्या वंदन आदि करके देव पूजन करने के पश्चात कथा श्रवण में प्रेरित होते थे। उनकी स्त्री बड़ी दुष्ट और कर्कशा थी। सदा कलह करना ही उसे प्रिय लगता था। वह झूठ बोलने में निपुण थी और दूसरों से द्वेष करने में ही लगी रहती थी। वह पापपूर्ण निश्चय वाली नारी चोरी चोरी धन का भी संग्रह करने लगी। वह स्वयं दही, दूध, शक्कर, गुड़, घी और माखन खरीद लाती और एकांत में बैठकर अकेली ही खाती थी। पति को केवल रूखा सूखा अन्न परोस दिया करती थी। उसका स्वभाव दुराग्रही था। मन में दुष्टता भरी रहती थी। वह सदा अपने पति की निंदा में ही लगी रहने वाली और पाप करने वाली थी। प्रायः दूसरे के घर में ही बैठी रहती थी। वह अच्छी बात तो कभी बोलती ही नहीं थी। जो पति के द्वेषी थे उन्हीं का वह भला किया करती थी। भोजन में सदा पंक्ति भेद करती थी। किसी को कुछ परोसती और किसी को कुछ। सदा निष्ठुर बात ही बोलती थी। अतिथियों से सदा वैर रखती और धर्म का नाश करती थी। उसके पति बड़े सज्जन, गुणवान, सौम्य तथा सर्वत्र सम्मानित होने वाले थे। जब उसके पति प्रतिदिन पुराण सुनाने के लिए बैठते तब वहां जाकर वह उनकी निंदा करने लगती थी। संसार में पैदा होकर भी जीवन निर्वाह के लिए कोई उद्योग न करने वाले आलसी यहाँ सन्यासी की तरह कथा सुनाने कैसे बैठे हो? तुम तो यहाँ आकर व्यास बाबा बन गए। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? बच्चे प्रतिदिन भोजन के लिए मुझे तंग करते रहते हैं। बताओ मैं उनके खाने के लिए क्या प्रबंध करूं? मेरे घर में ना तो मुट्ठी भर अन्न है, न वस्त्र है और न धन ही है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ना जाने पापी विधाता ने पूर्व काल में मेरा कैसा भाग्य लिख दिया। दुरात्मा ब्रह्मा ने मुझे ऐसा पति दिया जो मूर्ख, आलसी, दरिद्र और निष्ठुर है। इसका अपने कुटुंब पर तनिक भी स्नेह नहीं है। ये सिर्फ कथा सुनाने में लगा रहता है। इस पृथ्वी पर एकमात्र मैं ही ऐसी अभागनी हूं जो इस दरिद्र के घर में आ गई। यहाँ आकर कभी मैंने भरपेट भोजन भी नहीं किया। संसार में वे ही स्त्रियां सौभाग्यशालिनी हैं जिनके पति उद्योगशील हैं, धन धान्य आदि की समृद्धि से सुशोभित हैं। वे अपनी स्त्रियों की आज्ञा मानते हैं, बच्चों के लालन पालन में तत्पर रहते हैं, सदा घर में रहते हैं और स्त्रियों को संतुष्ट रखते हैं। वे उत्तम अन्न खाकर पुष्ट होते हैं, पत्नी की आज्ञा का पालन करते हैं, बुद्धिशाली हैं और पत्नियों का जैसा निश्चय होता है वैसा ही वे करते हैं। ये मेरा पति तो मूर्ख और जड़ बुद्धि है, घर के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। आज घर में न नमक है, न तेल है और न लकड़ी ही है। साग भी मेरे घर में नहीं है, अनाज तो लेश मात्र भी नहीं है। क्या करूं? मेरा पति ऐसा आलसी है। सतमार्ग की मूर्ति रूप पति के कथा सुनते समय वह घर में अनाज आदि के रहते हुए भी वहां आकर इस प्रकार मिथ्या भाषण किया करती थी। वह कर्कशा स्त्री प्रतिदिन इसी तरह कथा में विघ्न डाला करती थी। उसका हृदय दुष्टता से भरा था। तदनंतर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमराज के घर ले गए।
वहां यम की आज्ञा से उन्होंने उसे चिरकाल के लिए नरक में गिरा दिया। नरक से छूटने पर वह पूर्व पाप के प्रभाव से ही भयानक वन में, जहां पानी का सर्वथा अभाव था, राक्षसी हुई और भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। अतः स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी श्री हरि की उत्तम कथा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। वे भले बुरे श्रोता 14 प्रकार के होते हैं। मीन, भ्रमर, महिष, हंस, बक, मार्जार, काक, व्रक, कंक, जोंक, छिद्रयुक्त घट, जल, सिंधु और शिला। इनके समान स्वभाव वाले होने के कारण वे इन्हीं नामों से कहे गए हैं। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस हरवंश कथा को अवश्य सुनिए। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जिसके बच्चे होते ही ना हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हो तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को प्रयत्न पूर्वक इस हरवंश कथा का श्रवण करना चाहिए। राजन, नारी ये कथा सुनकर उत्तम पुत्र प्राप्त कर देती है, जैसा कि व्यास जी का वचन है। श्री हरि की इस कथा को सुनकर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है।